बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। एक ही प्यारी सी सुबह का आगाज़ करते हैं अपने खूबसूरत से दिन के साथ। तो जी फजर के बाद ये बहुत ही प्यारी सुबह ईद की है और हम अपनी ईद का आगाज़ कर रहे हैं चाय पत्ती के साथ। तो जी जब आपकी नींद पूरी नहीं हो और अब जब आप बहुत जल्दी उठ जाएं 2 घंटे नींद करके, तो यकीनन तो फिर चाय की ही तलब हो रही होती है। और ये वो बात समझ सकते हैं जो कि चाय के लवर होते हैं। तो आपने जो है सबसे पहले तो मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको हमारे जो व्लॉग हैं वो कैसे लग रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि अब कंटिन्यूटी हो थोड़ी सी, ताकि आप और हम जो एक सिलसिला है वो आपस में बरकरार रहे। तो जी चाय और केक के साथ जो हमने अपनी सुबह का आगाज़ कर दिया है। और मेहंदी क्योंकि मुझे इतनी ख़ास लगाने आती नहीं है, तो मेरे हाथों पे सब ने जो है वो पेंट किया हुआ है। इस दफ़ा मैंने और हस्बैंड ने और मोहम्मद ने तो सब मेरे हाथों पे बस ट्राई कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि मेहंदी लगाना आ जाए। तो आप मेरी मेहंदी को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये इतनी ख़ास नहीं लगी। खैर जी, तो चाय और केक के साथ आगाज़ किया और हस्बैंड जो है वो ईद नमाज़ पढ़ने गए थे। और कराची में जो ईद नमाज़ है वो हुई थी 6:20 पे, मतलब का मुख्तलिफ़ जगहों पे हुई थी, टाइमिंग मुख्तलिफ़ के साथ, लेकिन अक्सर जो है वो 6:15 पे, 20 पे और ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 बजे तक यहाँ पे हो गई थी। तो सुबह के ये हो रहे हैं 6:10। तो ये प्यारी सी तस्वीर आपको इसकी ज़ियारत करवा दी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करूँ। रात मैंने खीर बनानी थी लेकिन मैं नहीं बना सकी क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो अभी सोच रही हूँ बनाऊँ। तो इस दफ़ा ये पिस्तासू जो है वो लेके आए थे। तो ये हरम ने लिया था कि इस दफ़ा पिस्ता फ्लेवर जो है वो खीर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फटाफट से ये वाली खीर बना लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। तो जी खीर बनाई और फिर उसके बाद जो है वो ये इस तरह बाउल में भी मैंने रख दी। फिर उसके बाद जेली बना ली। तो जेली के ये जो पैकेट्स होते हैं ये भी हरम और मोहम्मद ही उठा लेते हैं अपने ही मर्ज़ी के फ्लेवर्स। तो मोहम्मद ने कहा अभी मैंगो फ्लेवर उठाते हैं क्योंकि मैंगो का सीज़न चल रहा है। सो जी ये भी उन पे होता है। खैर इस तरह से क्योंकि जेली अक्सर कार हम बच्चों के लिए बना रहे होते हैं, तो कुछ मैंने वहाँ पे गार्निशिंग के लिए जो है वो रख दी थी उसमें खीर के ऊपर, और कुछ जो है वो यहाँ पे मोहम्मद के लिए मैंने ये इस तरह से ग्लास बना लिया था कि वो नींद में से उठेगा तो फिर उसको दे दूँगी और वो खुश हो जाएगा। खैर तो जी ये छोटी छोटी खुशियाँ, ये छोटे छोटे जो आपके जो प्यार के अंदाज़ होते हैं माँ अपने बच्चों के साथ, और इस तरह से सब हम जो है वो एक दूसरे को सिर्फ इसलिए एहसास दिला रहे होते हैं ताकि हम एक दूसरे से जो है वो इस चीज़ का एहसास दिला सकें कि हाँ जो रिश्ते हैं वो आपके प्यार से, आपके एहसास से मजबूत होते हैं। आज जो कि कुर्बानी का दिन है, तो अल्लाह पाक हम सबको जो है वो इस बात को समझने की कोशिश हम सब जो है वो करें और तौफीक दे अल्लाह पाक कि हम समझ सकें कि कुर्बानी जो है वो बेसिकली एक एहसास का, इसार का नाम है, एक नीयत है जो अल्लाह पाक हमारी देखते हैं और वो ही सबकी कुर्बानी है और सबकी नीयतें कबूल करने वाले हैं, आमीन। तो जी जनाब ये फिर सुबह सुबह खीर बन गई, उस जेली बन गई। फिर उसके बाद ये जामुन रात में ले आए थे, फिर मैंने सोचा इनको वॉश करके रख दूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है और देखने में जितना खूबसूरत है खाने में भी इतना खूबसूरत है। थोड़ा सा सख्त होता है लेकिन ये शुगर वालों के लिए, शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ये खा सकते हैं फ्रिक्वेंटली जो शुगर पेशेंट है। फिर जनाब उसके बाद गोश्त आ गया। तो गोश्त को कुछ मैंने ऐसे ही जो है वो सेट कर दिया, मतलब वॉश करके बिल्कुल साफ़ सुथरा करके। और मैंने जो डिश के लिए जो बनाना था, जैसे नमकीन गोश्त के लिए कुछ बड़ी बड़ी मैंने बोटियाँ रखनी थी, तो वो एक जो है वो पैकेट में ज़िप लॉक बैग में मैंने रख के उसके ऊपर नमकीन गोश्त लिख दिया। एक की मैंने निहारी बनानी थी तो उस पर जो है वो मैंने निहारी की तरह लेयर्स काट के वो मैंने उसको निहारी के लिए पैकेट बना लिया। कुछ कढ़ाई के लिए बनाना था वो कर दिया। फिर उसके अलावा जी कुछ जैसे कोई बोटी वगैरह इस तरह से, मतलब डिफरेंट डिशेस के लिए मैंने बनाया और उस पर फिर मैंने ऊपर से ये लिख लिया और फिर इनको मैंने जो है वो फ्रिज में सेट करके रख दिया। और फ्रिज को पहले मैंने एक ज़िप लॉक बड़ा सा बैग जो है वो उसको कट करके उसको पहले रख दिया ताकि इसका अगर गोश्त का कोई, क्योंकि मैंने वॉश करके रखा था, तो अगर कोई पानी वगैरह गोश्त का निकलता है तो उससे फ्रिज में स्मेल भी ना हो और फ्रिज ख़राब भी ना हो। तो ये देखिए हुआ और फिर ये लीक भी हुआ। फिर उसको मैंने इस तरह सेट करके सारा जो है वो रख दिया। फिर जनाब उसके बाद मोहम्मद उठे और ये उठे थे 1 बजे दिन के। फिर इसने उठते साथ जो है वो जेली देखी तो इन्होंने जो है फ्रेश होके जेली से ही अपने नाश्ता आगाज़ किया। तो जनाब ईद थी और ईद का पूरा दिन जो है वो घर में गुजरा, किचन में गुजरा, लंच
बनाया, फिर लंच किया, फिर उसके बाद जो है वो गोश्त वगैरह बनाते रहे, सेट करते रहे। हरम को बहुत मिस किया इस दफ़ा, क्योंकि हम जो है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के बाद ये कराची में ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ 3 लोग हैं और कोई फैमिली वगैरह नहीं है। यानी हम लोग इस दफ़ा फैमिली से फिर दूर, कभी इंसान अपनी फैमिली के बीच में ईद करता है, कभी दूर, ये सब ज़िंदगी है और इस तरह चलती रहती है। ये है आयत, और इन्होंने हमारे साथ अपनी प्यारी प्यारी सी जो है तस्वीरें शेयर की हरम और आयत की, ये आप जो है वो देख रहे हैं। और अल्लाह पाक इस तरह ये बच्चे जो होते हैं, जब ये बचपन होता है तो बहुत खूबसूरत होता है, हर चीज़ से पाक और हर सोचों से अलग, बिल्कुल दूर। और इसी तरह जो है वो हर किसी का जो बचपन है ना वो ऐसे गुज़रे, और आप अपने बच्चों को जो है वो बचपन इंजॉय करना दिया करें। उनकी हरकतें, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं एज़ अ लिमिट में हो, तो आप उनको जो है वो करने दिया करें, ताकि जब ये उनका बचपन चला जाएगा तो ये इस बचपन को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो जी जनाब, इनकी स्टाइलिंग आप लोग देख रहे हैं। तो इनके काफ़ी कपड़े बनाए थे, 3-4 सूट दोनों ने बनवाए थे, लेकिन अपनी अपनी मर्ज़ी से इन्होंने पहने कि हमने ये पहनने, तो वो भी पहना दिए। तो रिस्ट्रिक्ट हम जब करते हैं बच्चों को, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वो उस बात पे और ज़्यादा जो है वो रिएक्शन लाते हैं कि नहीं, हमें जिस चीज़ के लिए मना हो रहा है हम बस वही काम हमने करना है। तो फिर जनाब ये हस्बैंड ने मेहंदी लगाई थी, तो ये आपको दिखा रही हूँ। इतना ख़ास नहीं है, लेकिन जो है वो मेरे हाथ के ऊपर सबने जो है वो अपने अपने आर्ट को जो है वो ट्रेस किया था। खैर, तो ईद का दिन है और आपको भी इस तरह बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारी जो है वो तैयारियां हैं। और ये जो ईद होती है, स्पेशली इस ईद पे बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने फ्रिज, जो आपने बिल्कुल सफाइयाँ की हैं, मैंने भी अपने फ्रिज की ईद से पहले सफाई की थी, तो उसको जो है वो भर के रखने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त फिर भी मिलेगा, जब आप खाने का दिल करे तो ले लीजिएगा, लेकिन उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो लोग इस चीज़ के मुस्तहिक हैं। ये मोहम्मद की तस्वीरें थी, पहले भी आपने देखी, ये भी बहुत लेट शाम भी तैयार हुआ था, बस रफली बैठे हुए थे, सोए हुए थे, और मैं भी शाम को 6 बजे तैयार हुई थी। तो जी जनाब, ये कुछ तस्वीर हैं जो आपके साथ शेयर की। ये इस तरह के कपड़े पहने थे क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो गर्मियों के हिसाब से जो है वो कपड़े, ड्रेस वगैरह हमने आउटफिट लिए थे। तो यकीनन आपने भी इसी तरह से अपनी ईद को जो है वो सेलिब्रेट किया होगा। और ज़रूर कोशिश करें, ज़रूर याद रखें ऐसे लोगों को जो ऐसी चीज़ें नहीं ले सकते, जो ईद को एंजॉय नहीं कर सकते, जो अपनों के साथ नहीं रह सकते। और जब हम बाहर गए तो स्पेशली हमने देखा कि जो गार्ड हजरात होते हैं वो बैठे हुए थे, और कुछ ऐसा तबका जो कि घरों से बहुत दूर था। तो आपने उनको ज़रूर याद रखना है। अगर कोई इंस्टीट्यूट, कोई हॉस्पिटल, कोई ऐसा इदारा जहाँ पे गार्ड, जहाँ पे चौकीदार, जहाँ पे माली आपके करीब हो, तो उनको आप ज़रूर खाना पहुँचाइएगा, चाय पहुँचाइएगा, क्योंकि ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा होटल्स वगैरह भी बंद थे। तो जी बाहर से हम आए, फिर ये मैंने जो है वो कढ़ाई बनाई, फिर चपातियाँ बनाई। तो क्योंकि ये इस तरह से कुछ हल्का फुल्का खा के, हाँ गोश्त खा रहे हैं तो ग्रीन टी ज़रूर पीजिएगा अगर आप अपनी सेहत के जो है वो फ़िक्रमंद हैं तो। खैर जी, उसके बाद हस्बैंड और मोहम्मद ने आइसक्रीम खाई, और जनाब मैंने तो ग्रीन टी पी ली थी, और फिर हम लोग हैं चाय के आदी। अल्लाह ताला आपकी ईद बहुत ही खूबसूरत गुजारे। मुझे दे इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।